हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम वर्ब को स्टडी करेंगे जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। एंड यू नो वेरी वेल कि वर्ब क्या होता है। आप छोटी क्लासेस में भी गो एंड गान से शुरू हुए, प्ले प्लेड से शुरू हुए। एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पीच में और आगे जाके सेंटेंस में जब हम बात करते हैं तो कोई भी जो वर्ब होता है एक्चुअली वो किसी एक्शन को शो करता है, वो किसी पर्सन के एक्शन को शो करता है या किसी थिंग के एक्शन को शो करता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी पर्सन के या किसी थिंग के की एक्टिविटी के बारे में बताता है या उसका एक्शन है शो करता है। हमने एग्जांपल्स देखी हुई हैं, हमने पढ़ी हुई हैं, गो वेंट गॉन, राइट रोट रिटर्न, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल हैं। क्योंकि आपका जो एजुकेशन कैरियर है उसके अंदर आपने एक बहुत ज़्यादा जो है इस वर्ब का इस्तेमाल किया। तो हम वर्ब में थोड़ी डिटेल में जाएंगे और उसकी टाइप्स को देखेंगे। तो वर्ब की जो है दो मेन टाइप्स हैं, एक मेन वर्ब और दूसरा एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी इसको कहा जाता है। तो मेन वर्ब के अंदर आगे जो सब कैटेगरीज हैं उसमें सबसे पहले आपके सामने रेगुलर वर्ब का लिखा हुआ है। वो वाले वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है उसकी जो है ना वो सेम रहती है। फॉर एग्जांपल आप एक ही वर्ड ऐड करके क्या करते हैं, उसको सेकंड या थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्ले, प्लेड, प्लेड, रिसीव, रिसीव्ड या रिसीव्ड। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ प्ले की भी आगे जो है ना आगे एग्जांपल है प्लेड और प्लेड। इसी तरह इर्रेगुलर वर्ब वो वाले वर्ब होते हैं जिसके अंदर आपकी थर्ड या पहली फॉर्म उसी तरह है, उसके बाद थर्ड और सेकंड फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है। वो एक वर्ड निकालने से नहीं होती। जिसकी सबसे पहले आपने जो वर्ड पढ़ा था जैसे गो, वेंट और गॉन जो है वो इसकी एग्जांपल है इर्रेगुलर वर्ब की। तो क्या ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही वर्ड गाने से जो है बन जाती है, जबकि इरेगुलर वर्ब ऐसे होते हैं जिसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है ना पहली से चेंज होती है, सेकंड और तीसरी भी उससे अलग होती है। इसी तरह हम ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ही वेंट, वो गया। अब सुनने वाले के ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि वो गया था तो किधर गया था। जब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ जाए इट मीन्स कि इस सेंटेंस के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। तो ही वेंट टू लाहौर, इट मीन्स कि इस जो वर्ब था इसको साथ में एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी। तो जो भी वर्ब जिसको एक सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े उसको हम एक ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप उसको ऐसे ही ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस लिख दें तो आपकी बात कंप्लीट हो जाती है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आई स्लेप्ट, कि मैं सोया। तो क्या अब ये नहीं आपको आप कह रहे कि जी मैं सोया था, तो आपको ये बताने की अब ज़रूरत नहीं कि मैं कैसे सोया था, किस तरह सोया था। तो क्या होगा, ये आपकी एक इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल होगी। तो इसी तरह जैसे रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब का एक कॉम्बिनेशन था, आप इसको याद रखें। इसी तरह ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉम्बिनेशन को भी आप याद करें। इसके अलावा एक लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को जो है वर्ब के साथ जो है वो जोड़ते हैं, जिसकी एग्जांपल आप क्या सकते हैं, इज, एम। ये जो एग्जांपल हैं आपके लिंकिंग वर्ब की एग्जांपल्स हैं। ही इज प्लेइंग जो भी है, तो आप क्या कहते हैं प्लेइंग के साथ आपने क्या किया, एक लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। उसके बाद वर्ब्स के अंदर ऐसे वर्ब्स जिनके अंदर आप क्या करते हैं कोई दूसरी या तीसरी फॉर्म आप क्या करते हैं उसके वावल में चेंज ला के करते हैं, या आप क्या करते हैं दूसरी या तीसरी फॉर्म को चेंज करते हैं, वो उससे डिफरेंट होती है। तो वो वाले जो वर्ब्स होते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, रन, रेन और
रन। ये क्या हुआ कि आपने क्या करते हैं उसमें से आप क्या करते हैं उसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म को क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, एक या वर्ड चेंज करने से या कुछ भी करने से चेंजिंग करा के आप कर सकते हैं। इसी तरह हम स्ट्रॉन्ग के बाद वीक वर्ब की बात करते हैं तो वीक वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी पहली दूसरी या तीसरी फॉर्म या तो सेम रहती है। जैसे अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ पुट, दूसरी फॉर्म भी पुट, कट दूसरी तीसरी, ये भी एक वीक वर्ब है। इसी तरह जो दूसरी और तीसरी जैसे आपने शुरू में पढ़ा था ना रेगुलर वर्ब के साथ जो है ना ऐसे होता था दूसरी तीसरी फॉर्म बनती थी। इसी तरह ऐसे वर्ब इसी तरह के वर्ब जो होते हैं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म एक वर्ड बनाने से सेम रहती है उनको भी हम क्या करते हैं वीक वर्ब के तौर पर जानते हैं। इसके अलावा एक और भी बात कर लें तो फ्रेजल वर्ब भी होते हैं जिनको भी आप याद करते हैं, प्रीपोजिशन लगा के वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे हमारे मेन वर्ब। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सिलरी वर्ब के बारे में। एक्सिलरी वर्ब की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी एक्सिलरी एंड मॉडल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी के अंदर आप जो डू इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो डू का इस्तेमाल करते हैं वो एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। डू, डिड और डन उसकी आगे वाली फॉर्म है। इसी तरह बी, आप बी, इज, एम, आर जो इसका करते हैं, इज, वाज, बीन जो हैं ये क्या है ये बी की फॉर्म्स हैं आगे। उसके बाद हैव, हैड जो आप करते हैं वो भी क्या है प्राइमरी एक्सिलरी हैं। जबकि दूसरे मॉडल एक्सिलरी में कैन, कुड, मस्ट ये वाले जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने सबसे पहले वर्ब को डिफाइन किया कि वर्ब एक्चुअली जो होता है किसी पर्सन या थिंग के एक्शन को बताता है। और फिर हमने वर्ब्स की टाइप्स को पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ वर्ब, एक मेन वर्ब है और एक एक्सिलरी वर्ब या जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। हमने इसी तरह मेन वर्ब में रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब को पढ़ा। और फिर हमने जाके एक्सिलरी वर्ब के अंदर प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी वर्ब को पढ़ा। होपफुली आपको ये वर्ब का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा और इसकी जो टाइप्स हैं वो भी आप अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।